अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। बस आज शब बारात थी तो मैं सारा दिन मसरूफ़ ही रही क्योंकि मेरे घर में शीशा लगाने वाला आया हुआ था। उसके बाद मैं कुछ काम से बाज़ार चली गई, वहाँ से आई हूँ तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी हलवा बना लूँ। सूजी घर में रखी हुई थी तो मैंने फटाफट हलवा बनाया। और क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था, मगरिब के नमाज में ही 6 नफ़िल पढ़े जाते हैं तो वो माशाल्लाह जल्दी-जल्दी मैंने वो नफ़िल पढ़े। 2 नफ़िल जो होते हैं सेहत तंदुरुस्ती के लिए होते हैं, दराज़ी उम्र के लिए 2 नफ़िल जो होता है होते हैं ख़ात्मा बिल खैर। इस तरह करके 6 नफ़िल पढ़ते हैं और हर नफ़िल के बाद सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगते हैं। तो मैंने जल्दी-जल्दी हलवा बनाया बच्चों के लिए और बस थोड़ा-सा नीचे मेरी बहन रहती है उसको भेजा। और बनाने के बाद मैंने फटाफट मगरिब पढ़ी, नफ़िल पढ़े, फिर हमने खाना खाया क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जल्दी घर आ गए थे। खाना खाने के बाद जो है फिर चाय वग़ैरह पी के फिर मैंने कहा थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करके क्योंकि रात को भी इबादत करनी होती है, जागने की रात होती है, बड़ी रात है। अच्छा, इस रात में नफ़िल भी पढ़े जाते हैं और तीसरा कलमे के बारे में कहा जाता है कि ये भी पढ़ना बहुत अफ़ज़ल है। इस्तिग़फ़ार करना बहुत अफ़ज़ल है, दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल तरीन है। तो और इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी मैंने कहा मैं काम से फ़ारिग होके तो नमाज़ जल्दी पढ़ के तो कुछ इबादत कर लूँ मैं। खाने में बस मैंने आज आलू मटर और गाजर ये 3 चीज़ें थी। मैंने इसकी सब्ज़ी बना ली थी और साथ में सूखी मेथी डाल दी थी और चावल बॉयल किए थे जो बहुत मज़े का चाइनीज़ टाइप का हमें वो टेस्ट आ रहा था तो हमने वो खाना खाया मगरिब होते ही और साथ ही हमने चाय पी ली। फिर ये हम लोगों ने माशाल्लाह सबने गरम-गरम हलवा खाया और मैंने अपनी बहन के यहाँ हलवा भेजा। मेरी बहन जो है वो मेरे लिए पका के ले आई। उसने चने की दाल का बनाया था, मैंने सूजी का हलवा बनाया था। क्योंकि संडे का दिन था, आज वो मेरे यहाँ शीशा लगाने वाले आ गए थे तो वो सारा दिन उन्होंने अंदर-बाहर आपको पता है वो फिर ड्रिलिंग वग़ैरह करते हैं तो कितना गंद हो जाता है। मैंने सारी सफाई करी, फिर बाज़ार गई, थोड़े से मैं काम बाज़ार के करके आई हूँ। फिर आके फिर फटाफट जल्दी से चूल्हा जला के एंड मगरिब के टाइम जैसे ही नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई तो लाइट भी चली गई, लेकिन अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है लाइट जो है 15-1 मिनट तक आ ही गई थी बस। चाय पी के खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर कंबल में लेटी हुई हूँ और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। बस वॉइस ओवर करके मैं व्लॉग अपलोड करूँगी और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो लोग कब्रिस्तान गए हैं, वो लोग आएँगे तो फिर मैं नमाज़ इशा की इंशाल्लाह पढ़ूँगी जब तक। क्योंकि आज जल्दी आ गए थे मेरे हस्बैंड घर घर तो इसलिए खाना वगैरह खा के जल्दी फ़ारिग हो गए, लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी को अभी स्पेगेटी का भूत सवार हुआ है तो वो अब स्पेगेटी बनाने खड़ी हुई है। बस थोड़ी देर मैं कंबल में लेटी हूँ तो मेरी टाँगों वगैरह में दर्द हो रहा था तो सुकून आया है। यहाँ कराची का मौसम ऐसा है कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। आप लोग बताएं आप लोगों के इलाकों के या शहरों के कैसे-कैसे मौसम है और किस-किस शहर से रहने वाले हैं आप लोग और मुझे कहाँ-कहाँ से देखा जा रहा है। कराची में भी पहले रमज़ान जो है सख्त शदीद तरीन जो हीट स्ट्रोक होता था, लू चल रही होती थी उसमें आता था, लेकिन अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है अब 2 साल से कुछ ऐसा होता है कि दिन में जैसे गर्मी होती है तो रात को हल्की-फुल्की ठंड होती है। पिछले साल भी हमने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़े निकाले हुए थे और इस साल भी अभी तक ब्लैंकेट तो रखे ही नहीं है। क्योंकि अभी कभी मतलब जैसा होता है कि किसी दिन सर्दी मौसम सही होता है, किसी दिन गर्मी हो जाती है। अभी इस तरह का मौसम चल रहा है कराची में। आप लोग बताएं आपके शहरों का भी यही हाल है जो कराची का हाल है? वैसे तो बनाने को मैं भी चने की दाल के हलवे और लोगों को मैंने देखा है 5-5 6-6 तरह के हलवे बनाती हैं, लेकिन मैं इतना इस पे टाइम जो है स्पेंड नहीं करती। मुझे ये होता है कि ज़्यादा टाइम बंदा इबादत कर ले के बजाय कि आप हलवे बना-बना के थक जाएँ। बस मैंने एक सूजी का हलवा बनाया था। मेरे हाथ का ये सूजी का हलवा सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, मेरे बहन-भाइयों को। तो ये मैंने जल्दी-जल्दी बनाकर और बादाम थे और उसमें पिस्ते वगैरह काट के डाल के बस ये मैंने आज सूजी का हलवा मैंने बनाया था। मैंने 1 कप सूजी ली, उसमें 1 कप चीनी डाली और उसको देसी घी डाल के और उसको खूब अच्छी तरह भुना। जब सूजी की खुशबू आने लग गई तो फिर मैंने ये इसमें पानी डाल दिया और अब इसको जब ये गाढ़ा-गाढ़ा हो गया तो मैं डिश आउट कर रही थी। यकीन करें जब हलवा खाया मगरिब का नमाज का टाइम हो गया था, नमाज पढ़ी पहले फिर हलवा खाया, लेकिन ये इतना गर्म था, इतना गर्म और इतना यमी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़ा आया ये गरम-गरम हलवा खा के इस ठंडे-ठंडे मौसम में।
अच्छा, मैं जब भी हलवा बनाती हूँ बस घर घर में हम बच्चे और हम खाते हैं, मैं किसी के यहाँ बाँटती नहीं हूँ, बस घर में ही बना लिया और घर में ही खा लिया बस। पहले ज़माने में मुझे याद है हमारी अम्मी बनाती थी, इतने लोगों मोहल्ले में हम बाँट के आते थे और मोहल्ले वाले वो हमारे घर हलवा लेकर आते थे या प्लेटें और ट्रेएँ जो है ना मोहल्ले के हलवे से भर जाती थी। पहले ये होता था लेकिन अब इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, अब मैं तो अब बनाती हूँ और घर में ही बच्चे और हम ही खा लेते हैं बस। तो बस मैंने 2 डिशों में बना के वर्क था, ये वर्क मैंने चांदी के वर्क थे तो मैंने ये लगा दिया और बादाम थे, वो मैंने बारीक-बारीक काट के बादाम, पिस्ता और खोपरा वो मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दिए थे और बहुत ही मज़े का हलवा बना था। आप लोग बताएँगे आप लोगों ने कौन-सा हलवा बनाया, क्या बनाया या नहीं बनाया और मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। हस्बैंड मेरे आए थे, बेटा मेरा आया था, उन लोगों को भी बहुत पसंद आया और सबसे बढ़कर ये कि हमारे घर का मिट्ठू, तो ये बहुत ही शौक से खाता है हलवा हलवा। मेरे बेटे ने तो 2-3 दफ़ा प्याली में डाल-डाल के दिया और वो बहुत शौक से खाता है देसी घी की ऐसी गरम चीज़ें। हमारे घर का मिट्ठू इस टाइप की चीज़ें बहुत खाता है शौक से, तो उसने भी बहुत मज़े से एन्जॉय करा ये हलवा। बस इस वक़्त मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर से सारा ड्राई फ्रूट जो-जो था वो मैं डाल रही थी। यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर-अंदर मज़ेदार यम्मी हलवा तैयार हो गया था और आप लोग अब मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरी बहन के घर से आया था, ये वो हलवा है, मैंने कहा इसका भी मैं व्लॉग बना लूँ और ये मेरे घर का हलवा है।